स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट मुझे बताओ, अगर मैं बात करता हूँ बेसिक्स साइबर सिक्योरिटी एलिमेंट की बात करता हूँ, तो कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट है? कितने? 5 एलिमेंट्स। क्या क्या है? सी आई ए। ऑथराइजेशन और अकाउंटेबिलिटी। चलो छोड़ो, पहले मुझे बताओ, बट एक्सप्लेन सी आई। हमें तरह बताओ। ये मतलब कॉन्फिडेंशियली होता है कि इसमें मतलब जो यूजर है वो इंटीग्रेटेड है या नहीं, और इंटीग्रेटेड का मतलब जो हमें डेटा मिल रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और अवेलेबिलिटी मतलब डेटा अवेलेबल है या नहीं। सीआई मतलब कौन है? सी मतलब कॉन्फिडेंटली डाटा को सीक्रेट रखना, और आई मतलब इंटीग्रिटी की इंटीग्रिटी मतलब डाटा जब हमें चाहिए तो हम एक्सेस कर सकते हैं, नहीं अवेलेबल हो। और ये डाटा सी आई अवेलेबल, ये मतलब अवेलेबल जब हम चाहे उसको एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स वही होता है कि आपका जो यूजर का जो डेटा है वो यूजर के अलावा कोई और ना दे, सिर्फ यूजर के लिए। इंटीग्रिटी जब यूजर को डेटा की जरूरत हो वो उसको प्रोवाइड करना। अवेलेबिलिटी कोई भी जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी हालत में वो किसी भी चेक करना चाहता है अपना डाटा उसको चेक करो। इंटीग्रिटी में शायद मैंने गलत किया, इंटीग्रिटी मीन्स होगा कि जो जैसा यूजर का डेटा हो वैसा ही उसको मिले, करप्ट ना हो, सेफ रहे। और एक जब चाहे तब यूज कर सकते हाँ, अवेलेबिलिटी में वो मोहन आप बताओ, सी आई ट्रेड। सीआई भाई डाटा डाटा वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं ऐसा। सीआई पता नहीं सर। नहीं बोलता। जानवी, आप बताओ सी आई ट्रेड। सर सीआईडी का फर्स्ट होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब होता है कि जो भी यूजर का डेटा है साइड हो जाओ थोड़ी सी। वो सिर्फ यूजर ही फेस नहीं एक्सेस दिख कर रहा, आप सकते थोड़ा हैं। साइड हो जाओ। क्या? हाँ, फेस अभी दिख रहा है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि जो भी यूजर का डेटा है वो सिर्फ यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि हैशेस और जो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म है किसी भी डेटा पे वो वैसे ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि यूजर ही जो पर्टिकुलर जिसके लिए साइन है वो डेटा उसी को जो बाद में आपने दो और बोले थे, एक वो भी चलो, तो अगर मैं बात करता हूँ सी आई ए, सबको नॉलेज है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू रिपीट करते हैं। लाइक सी स्टैंड्स फॉर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट? आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रिटी, राइट? ए स्टैंड्स फॉर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो confidentiality means like only authorized individuals or systems can view the sensitive or classified information. Data over a network should not be accessible by the unauthorized user. Clear है? Like मेरे को अमृता। यार पीडीएफ भेज दो क्योंकि मैं देख नहीं रहा इसमें। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ये वाली पीडीएफ भेज दो मेरे को दिख नहीं रहा, छोटा छोटा है इसमें। अब दिख रहा है? नहीं भेजने को चलो। भेज दूंगा, भेज क्लास रहा के है। बाद भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइक अमित्रा है, आपके अकाउंट से आपने लॉग इन कर रखा है, तो आप ही उसी को एक्सेस कर सकते हो, आपके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपके अलावा आयुष एक्सेस कर पा रहे हैं तो दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी वहां पे मेंटेन नहीं है। क्लियर? देन नेक्स्ट, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी लाइक समझो, ensuring the data is not modified या either is ट्रांसिट बोल सकते हो, और एट स्टोरेज। लाइक या जैसे आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, डेटा हमेशा सेम रहना चाहिए, डेटा रिमेन सेम रहना चाहिए, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। लाइक जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो, अगर मैं बात करता हूँ अपने क्लाउड में स्टोर कर रखा है, वहां पे अगर डेटा मान लो चेंज हो गया,
तो वहां पे आपको समझ में आ जाना चाहिए लाइक यहाँ पे इंटीग्रिटी मेंटेनेंस नहीं है। क्लियर है। और इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके अकाउंट में पैसे रहते हैं, अगर मान लो 1 लाख रुपए 2 दिन बाद देखोगे 10 रुपए पड़ा है। कितने? दैट इज चेंज हुआ ना। तो इंटीग्रिटी वहां पे मेंटेनेंस नहीं है। तो अगर मैं बात करता हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं या क्या क्या तरीका अगर आप यूज कर सकते, लाइक इनक्रिप्शन पता है आपको, और एक्सेस कंट्रोल बोल सकते हो, ऑथेंटिकेशन वगैरह हम यूज करते हैं, लाइक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वगैरह आप यूज करोगे इसके लिए, या कोई ब्रूट फोर्स वगैरह ना कर पाए। क्लियर है। देन इंटीग्रिटी के लिए आप हैश यूज करते हो, ठीक है, डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी, ये समझो लाइक जैसे कोई भी यूजर है उसको हमेशा कहीं ना कहीं अवेलेबल होनी चाहिए, एंश्योरिंग द सिस्टम्स एंड डेटा इज रीडेबल या सॉरी readily available to its users, लाइक जब भी आपको नीड पड़े आपके डेटा को, ये हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो, इजी एक्सेस कर पाते हो, कभी कभी अगर सर्वर डाउन हो जाता है वो अवेलेबल नहीं होता, तो वहां पे ये मेंटेनेंस नहीं है। क्लियर है। अगर जैसे मान लो आप क्लाउड पे आपने पैसे खरीद दे के आपने सिस्टम खरीदा है, सिस्टम खरीदते हैं ना, आप वीपीएस के थ्रू आप सिस्टम ऑपरेट करोगे ताकि स्पीड चले, जैसे आप भगवान टी वगैरह कर रहे हो वीपीएस पे करोगे, जो जो आप अपनी मेन मशीन से करते हो, जो भी अटैक परफॉर्म करते हो, इस पे अगर 10 मिनट में लगेगा, वहां पे 2-3 मिनट में हो जाता है, ये बहुत फास्ट है वो। अगर मान लो वही एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो क्यों नहीं कर पा रहे, दैट इज वहां पे अवेलेबिलिटी मेंटेनेंस नहीं है। तो समझ में आ गया सीआई ट्रेड या कोई डाउट है? क्लियर है। अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज सीआई ट्रेड, देन आपको ये बतानी पड़ेगी। क्लियर। देन नेक्स्ट, हाँ कुछ पूछ रहे थे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन के बारे में क्या क्या पता है, किसी को बताओ कुछ? इनक्रिप्शन मतलब ये कि नॉन रीडेबल फॉर्म में कर देगा डेटा। तो कितने टाइप्स पे होते हैं? देखो ये वाले दो। दो ही होते हैं। देखो जो इनक्रिप्शन होता है दो टाइप्स पे होते हैं, दैट इज सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक इनक्रिप्शन क्या होता है, इस पे अगर मैं बात करता हूँ, इसमें हम एक ही कीज यूज करते हैं फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अगर आप कोई भी डेटा को आप इनक्रिप्टेड कर रहे हो, देन उसको आप डिक्रिप्ट कर सकते हो, उसको डिक्रिप्ट कर सकते हो। बट अगर आप हैश कर रहे हो, तो देन इट्स ए वन वे। अगर हैशिंग आप कर रहे हो, आपको पता होनी चाहिए अगर आपने एक बार हैश पे कन्वर्ट कर दिया है, तो वो दोबारा कन्वर्ट नहीं होगा रियल डेटा पे। ठीक है ना। बट आप लोगों को पता है कि जैसे सर हमें पता कैसे चल रहा है कि जब भी हमारे पास कोई हैश पड़ा है, हम पता कैसे चलता है कि ये हैश इसी चीज का है, कौन बताएगा? सर ट्रैक करते हैं ना, मतलब उस कुछ चीजों को उसी की तरह मतलब से क्या क्या बताना जैसे समझो, मान लो यहाँ पे मैंने एक लिखा है हेलो, मैंने इसको क्या करा, हैश में कन्वर्ट कर दिया, हैश में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं वही हैश में पेस्ट करता हूँ, काफी सारे होते हैं, तो उस हैश से उसके बाद उसने हेलो कैसे निकाल देता है कि ये जो आपने हैश दे रखा है ये पर्टिकुलर हेलो का ही है। कैसे? तो वो एल्गोरिथम फॉलो होता है ना हर एक हैशिंग कन्वर्ट। हाँ वो तो एक तो एल्गोरिथम हो गया। दूसरी चीज, पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो हैश कन्वर्ट हो रखा है उसकी एल्गोरिथम क्या है, लाइक MD5 SHA-1 SHA-256। पहले आपको कन्वर्ट पता करना पड़ेगा कि ये उसका हैश क्या है। देन वो कन्वर्ट कैसे होता है, वो क्या करता है ना, अपनी वर्ड लिस्ट होता है अपने पास, उन सबकी वो हैश कन्वर्ट करता है, तो हैश वैल्यू मैच करता है। क्या करता है? हैश वैल्यू अगर मैच हो जाता है, अगर सेम हो गया, सर सर देन सर हाँ जी, अब लाइक मेरे को ये बताओ, जैसे अब हमने हेलो का हैश फॉर्मेट किया, हाँ तो जरूरी थोड़ी कि वही हैश फॉर्मेट वर्ड लिस्ट के अंदर ही हो। नहीं नहीं, देखो जितने भी आप देखोगे ना कहीं वर्ड लिस्ट में बता नहीं रहा, मैं क्या एग्जांपल बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनकी जो डेटा बेस है वहां पे स्टोर होके लेता है, वहां पे स्टोर होके लेता है। देन वहां से वो मैच करता है, देन जैसे ही मैच हो जाती है, देन आपको उस वर्ड आपके सामने विजिबिलिटी होती है। क्लियर है? हेलो?
यस सर। ठीक है। देन एक हो गया आपका सिमेट्रिक, एक हो गया आपका एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, आपका सेम कीज यूज होता है लाइक फॉर बोथ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। बट एसिमेट्रिक में क्या होता है ना, डिफरेंट कीज आर यूजिंग। लाइक एक होता है आपका पब्लिक की, एक होता है आपका प्राइवेट कीज। सर जी सेम फंक्शनैलिटी की यूज होती है एन्क्रिप्शन करने के लिए भी और डिक्रिप्शन करने के लिए, इसमें अलग अलग की यूज होती है। देखो, लेट सपोज आप हेलो या कोई डेटा है, आप उसको इनक्रिप्ट कर रहे हो, तो जो भी कीज आप यूज करोगे इनक्रिप्शन के लिए वही सेम कीज यूज करोगे। और उसी डेटा को अगर आपको डिक्रिप्ट करना है देखने के लिए, सेम कीज यूज होता है, ठीक है। बट एसिमेट्रिक में क्या होता है ना, एक कीज होता है डिक्रिप्ट होगा और इनक्रिप्ट सॉरी क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है। देन डिक्रिप्ट करने के लिए आप अलग की देते हो, इंडिविजुअल की, ठीक है। क्लियर है? like key pairs like public keys and private keys, like data encrypt पब्लिक की encrypt करती है और प्राइवेट की encrypt करती है, ऐसा पब्लिक की encrypt करता है, क्योंकि पब्लिक की सबके पास होगा, कोई भी encrypt कर सकता है। और डिक्रिप्ट की मैं उसको दूंगा जो, हाँ क्लियर है। और देन एल्गोरिथम का नाम है लाइक ब्लू फिश हो गया, एईएस इंक्रिप्शन के बता रहा हूँ। अगर सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक ब्लू फिश, एईएस, RC4, DES, ये कुछ एल्गोरिथम का नाम है, ठीक है। और देन एसिमेट्रिक की में भी जो भी एल्गोरिथम वगैरह आपको देखने को मिलेगा लाइक RSA, DSA, ये सारी क्या है एल्गोरिथम की टेक्निक्स है। जैसे आपने सुना होगा हैशिंग के एल्गोरिथम लाइक MD5 सुना है, साहा SH 256 है कुछ, 1 है कुछ। तो इस तरीके से एल्गोरिथम फॉर्मेट है एक तरीके से, समझ में आ गया इनक्रिप्शन में। देन अगर मैं बात करता हूँ हाउ एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन वर्क्स, एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। लाइक एक सर्वर कीप्स ए की पेयर, ये एसिमेट्रिक चल रही है, ठीक है। तो की पेयर में होता है एक पब्लिक की होता है, एक होता है प्राइवेट की। जो आपकी क्वेश्चन था जानवी, जो आपकी क्वेश्चन था वही ये एग्जांपल में है, ठीक है। लाइक एक पब्लिक की इज इशू टू ऑल यूजर, सबको होता है, हु रिक्वेस्ट ए कनेक्शन। The user's application encrypts the data using the server's public key. Clear? Public key यूज करके आप क्या करोगे, encrypt करोगे। Then once the encrypted message reaches the server, जैसे ही सर्वर के पास पहुंच जाता है, then the server decrypt it using its प्राइवेट कीज। ये एक एग्जांपल है। देन जो भी आप इनक्रिप्ट करोगे पब्लिक की के थ्रू, और जिसको ओपन कर डिक्रिप्ट करना है उसे, वो प्राइवेट की यूज करेगा। समझ में आ गया सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। ये थिंग आपने CH में कर रखा होगा, ये क्रिप्टोग्राफी। हाँ। टॉपिक में एक मुझे भी याद नहीं, उसी पे ही होगा, हाँ क्रिप्टोग्राफी फेलियर पे होगा। क्रिप्टोग्राफी एक चैट मतलब मॉड्यूल है, मॉड्यूल हाँ मॉड्यूल है, आई थिंक सेकंड या थर्ड फोर्थ ऐसे मॉड्यूल 20वां लास्ट में पढ़ा। मतलब सर पहले करवा देते हैं हाँ हाँ, पहले होता है बट लास्ट में सिखाते हैं सिस्टम हैकिंग रेट के थ्रू। रेट आपने यूज करा होगा, डार्क कमेंट वगैरह करा होगा। किसने पढ़ाया था हमको? वो मैं बोला मयंक सर ने। अच्छा, क्रैक रैक्स वगैरह पढ़ाया होगा। क्रैक। कोई नहीं, रेट वगैरह के थ्रू बताए होंगे। नहीं मैं बताऊं तो जीवन का नहीं रहा है वैसे बता दो। हाँ देखो, काफी सारे टूल्स होते हैं, आप यूज कर सकते हो। ऐसे तो सारे टूल्स आपको बता नहीं सकते। नहीं बता। मैं भी खुद भी अगर मैं भी पढ़ा हूँ तो मैं सारे नहीं बताऊंगा, एक ही बताऊंगा, बता दूंगा ये सोर्स है, यहाँ से आप देख लो। मोबाइल एक्सेस कैसे करना है। हाँ कोई नहीं, जो एथिकल हैकिंग पढ़ना बेसिक क्यों चाहिए, अगर आप चाहे रेड टीमिंग में जाओ चाहे ब्लू टीमिंग में जाओ, एथिकल हैकिंग तक बेस है। बोलते हैं ना, क्योंकि आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे पूछते ही पूछते हैं कहीं ना कहीं। आपने गया इंटरव्यू दिया था, कैसे गया क्या बोलूं सर। इनफोकस में? बीपीटी का हम लोगों को कराते हैं, बीपीटी के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर मतलब वो सीधा बोल रहे जीआरसी ने आपको पढ़ा था। GRC साइन कर रहे हो मुझे, मैं क्या बोलूं? कुछ भी नहीं एक वर्ड मतलब इंट्रोडक्शन का हमारा लिया और हमारा जो रिज्यूमे था वो देखा। रिज्यूमे में बस उन्होंने एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन क्या है या वो देखी, और जीआरसी में क्या होता है कि रिपोर्ट्स वगैरह बनानी होती जी है, आप audit जो होती है। ऑडिटिंग ISO 2700 पढ़ना होता है, बस नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नहीं, थ्योरी है पूरी की पूरी। JRC के लिए अप्रोच करा है आपको? मैं तो पापा मांगी किस लिए भेजा और किस लिए हमें क्या दिया है। मेरा सॉफ्टवेयर नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, करेंगे, पहले क्लास ले लेते हैं फिर बात करेंगे। चलो ये तो सैबुल ने ये बोला गया था कि यहाँ पर आए ये इंटरव्यू वो क्या हो गया। सर्कल कुछ नहीं मैम, सच्ची कुछ नहीं, जिनने कुछ भी हो रहा है। नहीं नहीं, पूछ लेना सर से। हम्म। नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है। वापस करते हैं। नहीं नहीं, जेन्युइन क्वेश्चन है। चलो एसिमेट्रिक समझ में आ गया, कोई डाउट? देन नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ हैशिंग, ठीक है। तो हैशिंग क्या है ना, ये समझो एक तरीके से, व्हाट इज हैशिंग ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ ए कैरेक्टर्स इनटू ए फिक्स्ड लेंथ वैल्यू। फिक्स लेंथ वैल्यू में होता है ट्रांसफर, ये लाइक दैट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग्स, ठीक है। हैशिंग इज ए वन वे, हैशिंग वन वे है। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द ओरिजिनल डेटा बैक फ्रॉम द हैश वैल्यू, क्लियर है। देन इट इज यूज्ड टू एंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, क्लियर। तो इसका कुछ एल्गोरिदम है, लाइक MD5 हो गया, SHF1, आपने देखा होगा लैब वगैरह में आप सॉल्व करते हो, जैसे कोई हैश मिलता है, पहले आप चेक करते हो कि ये हैश जो है कौन सी एल्गोरिदम की है, देन पर्टिकुलर आप वो साइड ओपन करते हो। हालांकि एक साइड ऐसा भी है कि जितने भी एल्गोरिदम की हो वो एक ही सारे क्रैक स्टेशन कुछ होता था, क्रैक स्टेशन से वहां से सारे एल्गोरिदम का क्रैक हो जाता था, ऑलमोस्ट नहीं होता, सारे नहीं होता, ऑलमोस्ट होता था, नहीं नहीं होता था। मतलब काफी ज्यादा नहीं होता, जैसे सोल्ट वैल्यूज होती है तो उसमें हाँ सॉल्टेड। चल मेरा ये डाउट था, जैसे अगर मान लीजिए कोई साइट है वो पर्टिकुलर ये हैशिंग यूज नहीं कर रही तो वो खुद की एल्गोरिथम यूज कर रही है, तो उसके लिए तो फिर हमें प्रॉपर उसका कोड चाहिए होगा ना, वो किस तरह से हैश में कन्वर्ट करें, अदरवाइज तो हम तो नहीं बनाएंगे। वो आपने पढ़ रखा हो इतना डीप, अभी नहीं हो सकता ना, ये तो बस ओवरव्यू है। जो जेन्युइन बताऊं, ये जो क्लास चल रही है आपकी ओवरव्यू है, क्योंकि आपने देखो सोचो, CS के आपने मॉड्यूल कितने का रखा होगा, 20 मॉड्यूल करा है महीने भर में। मैं उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट ला रहा हूँ ओनली 1 घंटे 2 घंटे में, तो ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है सारे, अगर मैं ब्रीफली समझा तो वो चीज़ है। तो अगर मैं बात करता हूँ इनक्रिप्शन वर्सेस हैशिंग की, अगर मैं बात करता हूँ तो एक डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रखा है, इसी कॉलम को भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, नहीं तो आप ऊपर से ही पढ़ सकते हो। लाइक encryption, like process of encoding information so only authorized parties can understand it, clear है। and in hashing, like transformation of a string into a fixed length value representing the original one, clear है। then it's a two way, data can be retrieved by the decryption, it's a one way, data can't be retrieved by the, sorry, from the hash value, used to ensure the confidentiality, but it is used to ensure the integrity। देन इस पे कुछ एल्गोरिदम मेंशन कर सकते हो आप, इस पे भी कुछ एल्गोरिदम बता देना, देन हो जाएगा ये कंप्लीट, क्लियर है। देन अगर मैं बात करता हूँ लाइक वल्नरेबिलिटीज, रिस्क, थ्रेट एंड एक्सप्लॉइट, एक्सप्लेन करो मुझे वल्नरेबिलिटीज क्या है। सर वेबसाइट की कमी है, वेबसाइट के अंदर किसी भी चीज की ऐसी कमी जिसका कोई फायदा उठा सके। ठीक है, बताओ आप। आप किसी भी वेबसाइट में क्या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता सिक्योरिटी है? की वीकनेस जो वल्नरेबिलिटीज बोलते हैं किसी वेबसाइट की सिक्योरिटी वीकनेसेस, वेबसाइट की सिक्योरिटी वीकनेस। वीकनेसेस, सर वल्नरेबिलिटी का मतलब है कोई भी वीकनेस, चाहे वो सिक्योरिटी की हो चाहे वो इंटरफेस की हो, कुछ भी हो सकता है। ओके। मोहन हेलो। यस सर। तो बताइए वल्नरेबिलिटीज के बारे में। वल्नरेबिलिटी जो कहीं मुद्दा रह जाता है वल्नरेबिलिटी, जिससे हम वेबसाइट का डाटा वगैरह निकाल सकते हैं। थ्रेट बताओ, थ्रेट।
vulnerability होती है वीकनेस। थ्रेट का मतलब है कि कोई बाहर आउटसाइडर इंट्रूडर कोई खतरा, मतलब जो आपके सिस्टम को मतलब जैसे हम वो करेंगे सॉफ्टवेयर अपने मॉनिटर करेंगे, तो हम ये देखेंगे ना पोटेंशियल क्या चीजें हो सकती है जो हमारे सिस्टम को नुकसान कर सकती है, तो हम पर्टिकुलर इमेज चेक करते हैं कहाँ से क्या चीज आ रही है, तो उनमें अगर कुछ मलिशियस दिखता है तो हम बोलेंगे ये थ्रेट। एक्सप्लॉइट, एक्सप्लोइट से उसका फायदा उठाना, कोई कमी है जो उसके रास्ते से टूल्स को यूज करके ऑटोमेशन में आ सकते हैं, तो और जो भी उसके अंदर क्रूशियल डेटा उसको एक्सेस लेना था। एक्सप्लॉइट, जैसे आप किसी जैसे एथिकल हैकिंग का एक्सेस ले रहे थे किसी सिस्टम के, तो वो हम फिर वहाँ पर कर क्या रहे हैं, डेटा एक्सप्लॉइटेशन करना है, क्या करना है, कौन सा हमें काम करना है उस पर। वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाना। वल्नरेबिलिटीज का फायदा फायदा उठाना। आयुष आप बताओ। जैसे कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है, तो उससे हम कितना एडवांटेज उठा सकते हैं, कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं, कितना फायदा उठा। रिस्क, वल्नरेबिलिटी से क्या क्या डैमेज हो सकता है, कितना डैमेज हो सकता है, सर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, आगे से कहते हैं। ये सर अगर ये नहीं नहीं बोलो। मैं बोल ही रहा हूँ सेंटेंस शुरू करने से पहले। रिस्क बेसिकली सर कि कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई कंपनी है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ है और उसने कुछ अपना क्रूशियल डेटा रखा हुआ है अपनी साइट पे, और उसकी साइट वल्नरेबल है और वो एक्सेस ले सकता है उस पर्टिकुलर 1 करोड़ के अमाउंट को, तो वो कितना लॉस ले गया और कितनी देर में कितना अमाउंट अपने पास रख सकता है, वो आइडिया लगाना है रिस्क। फाइनेंशियल हाँ वो फाइनेंशियल रिस्क है। इसका मतलब होगा थोड़ा थोड़ा मतलब बताओ बताओ, मैं बस चाह रहा हूँ कि देखो कुछ भी बोलो बट बोलो, ताकि वहां जाके आप ऐसे नहीं चुप से ही बैठो। रीजन ही है कुछ, मैं कुछ बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, बोलो जो भी माइंड में आ रहा है बोलो, बाकी मैं बोलूंगा उससे मॉडिफाई कर लेना अपने आप नॉलेज से, वो चीज है बोलो। अगर आपके सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटी है ना, तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, लॉस क्या क्या हो सकता है, वो वल्नरेबिलिटी से क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकता है कोई, वो मतलब पोटेंशियल क्या है उसका, वो आपका चलो, रिस्क रैंक इनटू वल्नरेबिलिटी में होता है। रिस्क इज इक्वल टू, चलो इनटू थ्रेट है। रैंक इनटू चलो, तो फर्स्ट हम देखते हैं वल्नरेबिलिटीज, रिस्क एंड थ्रेट एंड एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो फर्स्ट इज वल्नरेबिलिटीज। तो वल्नरेबिलिटीज सबको पता है, दैट इज कॉल्ड वीकनेस, बोल सकते हो लाइक वीकनेसेस और गैप इन ए सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द थ्रेट्स, दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द थ्रेट्स। तो सिंपल वल्नरेबिलिटीज क्या है, दैट इज कॉल्ड वीकनेसेस इन एनी सिस्टम्स एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने बोला है पहले, समझ में आ गया, ठीक है। आप पर्टिकुलर एक चीज को आप इंडिकेट नहीं कर सकते, जैसे आपने क्या बोला था, सिक्योरिटी, दैट इज कुछ भी हो सकता है। तो आप जैसे पर्टिकुलर आप इंडिकेट कर रहे हो वो गलत नहीं है, बट जो भी इंटरव्यू है वो ऐसे बोल सकता है कि ओनली सिक्योरिटी, फिर आप क्या बोलोगे, समझ रहे हो, क्लियर है। वल्नरेबिलिटी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लॉइटेड। तो एक्सप्लॉइट का मतलब क्या है, लाइक द टूल्स और मैकेनिज्म यूज टू टेक द एडवांटेज ऑफ ए वल्नरेबिलिटीज, लाइक ए वीकनेस है हमारे पास, उस वीकनेस को लाइक यहाँ पे ओपन पोर्ट्स है, ओपन पोर्ट्स है लाइक 2021 ओपन है या 20 ओपन है, एफटीपी पोर्ट ओपन है, राइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वल्नरेबिलिटीज। देन एक्सप्लॉइट आप क्या कर रहे हो, कुछ टूल्स या मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हो पर पुश कर रहे हो उसके अंदर, तो वो वहां पे एक्सप्लॉइटेड हो रही है, क्लियर है। वो कर कौन रहा है, कोई हैकर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रेट। थ्रेट कौन हो गया आपका, कोई भी हो सकता है जो एक्सप्लॉइटेड करता है वल्नरेबिलिटीज की यूज करके, समझ में आ गया, ये कोई डाउट है, समझ में आ गया। तो आप एक ही लाइन में अगर कोई पूछता है ना कि एक्सप्लेन वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क एंड थ्रेट, तो सिंपल आप बोल सकते हो कि दैट इज बोल सकते हैं वल्नरेबिलिटीज जो भी है वो थ्रेट
एक्सप्लॉइट करता है बाय द थ्रेड्स, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे था अभी, that can exploited by the threats to gain unauthorized access to an assets। समझ में आ गया? बताओ, थ्रेट समझ में आ गया? अगर थ्रेट की अगर मैं बात करता हूँ, दैट कैन बी एनीथिंग कैन एक्सप्लॉइट ए वल्नरेबिलिटी, इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली, टू ऑब्टेन एंड डैमेज एंड डिस्ट्रॉय एन एसेट्स। समझ में आ गया? क्लियर है? थ्रेट कोई भी हो सकता है जो कि जो भी वल्नरेबिलिटी है उसकी फायदा उठा के वो एक्सप्लॉइट करेगा, किस लिए? ना डैमेज करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, या गेन करने के लिए एसेट्स को। क्लियर? देन एक्सप्लॉइट भी तीनों समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ रिस्क, रिस्क क्या है ना, समझो ना, द पोटेंशियल फॉर लॉस, डैमेज और of an assets as a result of a threat exploiting a vulnerability। जैसे थ्रेट कोई भी हो सकता है, थ्रेट मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हो, ये हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जो कि वो वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के एक्सप्लॉइटेड कर रहे हैं। जो भी एक्सप्लॉइटेड हो रहा है उसके बिहाफ में जो जो लॉस होगा, डैमेज होगा, जो भी होगा, दैट इज कॉल्ड रिस्क। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? क्लियर है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आप लोग सुना होगा कि अटैक हो गया है, कुछ हो गया है, वो गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अटैक क्यों नहीं कर रहा वापस में, या उस जो भी मान लो अटैक, मान लो इन्होंने मुझे अटैक करा है, मेरा कुछ लॉस हुआ है, अब ये पैसे मान लो मेरे पैसे लेके भाग गए, मान लो 1 करोड़ लेके गए, राइट। अगर मुझे इनको पकड़नी है, मान लो मेरा जा रहा है 2 करोड़ जाएगा, तो मैं पकड़ूंगा या मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वहां पे देखा जाता है रिस्क मैनेजमेंट। कितना risk हुआ है? आपने सुना होगा, मॉड्यूल में भी होगा, रिस्क मैनेजमेंट करके आता है, दैट इज कॉल्ड, जितने भी रिस्क मॉड्यूल है यही है सारी चीजें। समझ में आ गया? कोई डाउट है? इसी रीजन के वजह से काफी हद तक एक्शन नहीं लिया जाता है, अपने प्रोटेक्ट करते हैं ताकि नेक्स्ट के लिए वो तैयार रहे। समझ में आ गया? और कोई कोई होता है कि ईगो में आ जाता है कि नहीं पकड़ना है, तो पैसे भी लॉस होता है बट हम पकड़ लेते हैं। तो इंटरनेट पे अगर किसी किसी ने ठान लिया कि मुझे पकड़ना है इसको, तो पकड़ सकते हो। आपको एक पता है, आप एज ए हैकर हो, एनालिस्ट हो साइबर सिक्योरिटी, कि इंटरनेट पे छिप नहीं सकते, चाहे आप वीपीएन यूज कर लो, चाहे आप प्रॉक्सी यूज कर लो। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी आईपी स्टोर होता है। मैं जाऊंगा आपके वीपीएन जो भी आप यूज कर रहे हो, वीपीएन से पूछूंगा कि भाई कौन सी आईपी यूज कर रखा था, वो प्रोवाइड कर देगा कि यही आईपी है, राइट। देन अगर वो आईपी है तो मैं उस आईपी कौन आईएसपी प्रोवाइड कर रखा होगा। हाँ, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है बट हो जाता है ट्रैक। क्लियर है या कोई डाउट? बताओ। तो सर एक बार बताओ, जब वीपीएन बता ही देगा आईपी एड्रेस, तो हम वीपीएन यूज ही क्यों करते थे? तो वीपीएन देखोगे आप इंडिया में बहुत कम मिलता है। वीपीएन, इंडियन वीपीएन कितने यूज करते हो? क्यों क्यों नहीं करता? रीजन कभी पता करा है? क्यों नहीं पता? इंडियन गवर्नमेंट जब वीपीएन यहाँ पे लग रहा था, उसने सीधा बोला कि जब भी हमें जरूरत है, हमें आपको, आप हमें क्या देना चाहिए, क्या बोलते हैं, सारे लिस्ट आप दोगे हमें, जब भी कोई क्राइम हो रहा है प्रॉपर चाहिए, देनी ही देनी है। बट वीपीएन रूल ही उनकी है कि नहीं देंगे। वो कब देते हैं ना, बहुत मतलब हाई प्रोफाइल केस में वो प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। समझ रहे हो मोहन? यस हेलो। सर। तो समझ में आ गया ना क्यों इंडिया में वीपीएन नहीं है। सोचो, टेलीग्राम की बात करता हूँ, अगर इंडिया में होता हो तो कभी पैदा ही नहीं हो पाता। क्यों? टेलीग्राम में खुले में मना कर रखा है कि मैं कभी अपने यूजर की प्राइवेसी लीक नहीं करूंगा। बाकी देखा होगा कभी बाकी सब लीक करता है, बस हमें यूजर की प्राइवेसी। प्राइवेसी लीक नहीं करता कभी भी, इसलिए तो उसने बैन हो, उसको काफी देशों ने निकाल रखा है, 2-3 देशों ने, कि हम आपको प्रायोरिटी देते हैं बट आप प्राइवेसी में दो। बट उसने बोला नहीं। तो रीजन यही है, क्योंकि ना काफी कंपनी इंडिया में जो भी आ रहे हैं वीपीएन वगैरह, देखो वीपीएन की पॉलिसी वही है कि हम यूजर की प्राइवेसी हम लीक नहीं करेंगे। अगर लीक हो जाता है तो वीपीएन कोई लेगा?
नहीं कोई नहीं लेगा। पर तो वही सर ऐसे reason- आईफोन का भी है, हाँ जी। मैंने कहा ऐसे तो आईफोन का भी है, गवर्नमेंट अगर डाटा वगैरह पूछे तो वो तो नहीं देती फिर डेटा वगैरह। आईफोन। आईफोन है, आईफोन का भी तो यही कि वो अपना वो डाटा लीक नहीं होने देते हैं, प्राइवेसी मैटर करता है। हाँ तो प्राइवेसी मैटर है ही है, बट जेल ब्रेक करोगे तो हैक हो जाता है। ये क्लोड का भी एक आया था शायद से, मिथ नाम का कोई है, उसने हैक कर लिया था क्लाउड, क्लोड का। उसका डाटा लीक हो गया था। हाँ वही, प्रोनाउंस में दिक्कत है। माइथन या मिथान ऐसा कुछ क्लोड का आया था, उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। के चक्कर अरे में- एक फ्रेमवर्क है, क्लोड का ही फ्रेमवर्क है ना। हाँ वही तो। माइथन 4 5 पॉइंट कुछ था, अगर आप देखोगे तो। देखो सब चीज होती है बट करने वाला। ट्विटर हैक हुआ है, कोई 8 9 साल का बंदा हैक करा है। हाँ उसको पता है, देखो मैं बताऊं, मैं वही तो बोल रहा हूँ, सब कुछ हो सकता है, बट ये हमारे माइंड, देखो हमें पता है, उसका इंटरव्यू में भी तो यही बोला था। हमें पता है ना कि हैक नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल है। उसको पता ही नहीं कि हैक हो ही सकता है, उसको किसी ने बताया नहीं कि नहीं हो सकता, उसको पता है हो सकता है, उसने कर दे गया। हाँ हमें क्या है, हमें पता है कि भाई ट्विटर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल है। तो इस रीजन के लिए हम ट्राई नहीं करते। उससे इंटरव्यू उसको पता नहीं है ना, उसको बस सिखा दिया, उसने सीख लिया है कहीं ना कहीं से कि ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ट्राई करते रहो हो जाएगा, उसने ट्राई करा हो गया। हाँ इंटरव्यू में भी तो यही बोलता है कि माइंड में जाकर कि इजी है, हो जाएगा। तो वही चीज है, हर चीज होती है, माइंड की लिमिटेशन होती है और कुछ नहीं है। इसका पैकेज सब चीज हो सकती है, बट डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हो, थॉट प्रोसेस होता है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, वल्नरेबिलिटीज, रिस्क एंड थ्रेट एंड एक्सप्लॉइट, क्लियर है सबको, कोई डाउट? सर देन एक चीज देखते हैं, डिफेंस इन डेप्थ, डीआईडी, किसने सुना है बताओ, डीआईडी के बारे में बताओ कुछ। हाँ जी, सुना तो है। डीआईडी नहीं नहीं, सीआईडी नहीं, दैट इज कॉल्ड सीआईडी, दिस इज कॉल्ड डीआईडी, डिफेंस इन डेप्थ। देखो अगर मैं इसको सिंपल लाइन में अगर मैं बताऊं ना, देखो देखो बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। बैंक में कौन गया, बैंक गए हो? बैंक आजकल तो बहुत Yes, कम sir. ही जाते हैं, क्योंकि यूपीआई में ट्रांजैक्शन हो जाती है, एटीएम से पैसे निकल जाता है। अगर गए होंगे, मैं गया हूँ भाई, गाँव में हमारे बैंक होता है, हम जाते हैं। पहले बताओ मनी, मनी कहाँ रहता है? लॉकर में। लॉकर कहाँ रहता है? बताओ एक एग्जांपल। रूम में, हाँ। सिक्योरिटी रूम। इस रूम में कौन कौन हो सकता है? स्टाफ, स्टाफ हो सकते हैं, और कौन? कैम, सीसीटीवी, सीसीटीवी हो सकते हैं, और यूजर्स नहीं, अरे लॉकर रूम में यूजर कैसे घुस जाएंगे? वहाँ तो सारा स्टाफ भी नहीं जाता। स्टाफ नहीं, मैं सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही खड़ा रहेगा मान लो, नहीं स्टाफ कैशियर हो गया, मैनेजर हो बाहर ही रहेगा। रूम के अंदर कौन? सीसीटीवी कैमरा, और कौन हो सकता है? चलो स्टाफ को भी हटा देते हैं, स्टाफ नहीं रहेंगे, उसको नहीं अंदर। और कौन? मैनेजर हो सकता है, मैनेजर ही तो पैसे निकालता है। गया, या कैशियर। अरे कैशियर मैनेजर के साथ जाता है, आपने लकी भास्कर देखा होगा तो। सर मैंने इंडियन बैंक में रियल में जाकर देखा। नहीं मैंने भी देखा है भाई, हमारे गांव में जो बैंक है ना, अभी रिसेंटली चोरी हुआ है। सर आप कब गए थे? हैं? चोरी का पूछा और आप कब गए थे? भाई मैंने नहीं करा। बर्तन ऊपर से आप चेक कर दिए। अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं करा। मैं गया, उससे पहले हो गया था, बाद में पता लगा कि बैंक में चोरी हुआ, मतलब अच्छा हो गया, सही हुआ। पर पुलिस वाले का मानना है सर, चोर चोरी करने के बाद जरूर आता है देखने के लिए। मैंने निकाल ली थी पहले ही। चलो सिक्योरिटी रूम में यही सारे लोग हो सकते हैं। चलो सिक्योरिटी रूम के बाहर मान लो यहाँ पे एक कमरा है, ठीक है,
तो इस रूम में मान लो और एक केबिन होता है आपका, जो भी मैनेजर होता है, ब्रांच मैनेजर होता है, वहां पे भी कैमरा होता है, सीसीटीवी, ये भी देखता है। ठीक है, तो ये सारे चीज लेयर है। और ये जो रूम होता है बहुत अंदर रहता है, किसी को पता नहीं रहता। तो बाहर आपको मिलेगा कैशियर काउंटर मिलेगा, बाहर आपको क्या मिलेगा, काउंटर रूम, समझ जाओ बस। बाहर आपको इस तरीके से क्लास होगी, कितनी क्लास होगी, चौथी है। ट्यूसडे कह रहे हो तो ट्यूसडे कह रहे हो। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे वो भी चौथी है। हाँ हाँ चौथी है। चौथी क्लास है। आपने शौक कर रखा है ना, शौक नहीं करा, अच्छा आपने करा था, किसने कराया था आपको, अच्छा अच्छा। कोई नहीं कोई नहीं, सीखो यार, कुछ न्यू चीज अगर सीखने को मिल जाए तो बढ़िया बात है, सीखो। देखो ठीक है, अब शांत हो जाओ। देखो काउंटर रूम होता है, मतलब एक तरीके से गैलरी होती है, वहां पे सारे लोग बैठते हैं। यहाँ पे कौन होता है, कैशियर भी होता है, तो सारे जो लोग रहते हैं यहाँ पे। इसके बाहर, गेट के बाहर कौन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। और इनके बाद भी कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग रूम रहता है, जहाँ पे सारे सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर होता है। चलो, और मेन दरवाजा रहता है, वहां पे भी सिक्योरिटी गार्ड 2-3 खड़े रहते हैं, यही होता है। अब सोचो ये कितने डेप्थ में सिक्योरिटी होके जा रहा है। अगर मान लो कोई आ गया, चोर आ गया, ठीक है, प्लान बना रहे हैं आयुष अमृता, दोनों प्लान बनाया, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ, बता सकता हूँ नाम हाँ लेके। सर। तो एंट्री ले रहे हैं दोनों को, उन दोनों ने क्या करा, इन दोनों को उड़ा दिया बंदूक से। ये होता है, आवाज नहीं आता आजकल, ज्यादा है जो भी लगाते हैं, हाँ साइलेंसर। एंट्री ले गए, एंट्री ले भी गए, उनको इन सबको फेस करना पड़ेगा, तब पहुंच पाएंगे लॉकर रूम तक। कहीं ना कहीं तो आप डिटेक्ट हो जाओगे। हाँ सर, सीसीटीवी में तो हर कि, जगह ही हो गया है इसका। सोचो कितने इन डेप्थ में सिक्योरिटी हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। अगर आप कोई भी मान लो नेटवर्क है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं काफी सारे लेयर होते हैं, अगर आप एक लेयर पे भी अगर तोड़ भी देते हो, कहीं ना कहीं दूसरे लेयर पे आप डिटेक्ट हो ही जाओगे। दैट इज कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ। ये सारे एग्जांपल देने का रीजन यही है, अब डिफेंस इन डेप्थ समझ में आ जाए आप लोगों को, क्लियर है। बाकी अगर आपको वर्डिंग चाहिए देन इसका आप मतलब यहाँ यही हुआ ना कि जितना मतलब अंदर जाओगे उतना डिफेंस बढ़ता रहेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा है, लाइक पहले पॉलिसीज होता है, प्रोसीजर्स होता है, लाइक अवेयरनेस वगैरह होता है, देन फिजिकल पैरामीटर वगैरह चेक करते हो, देन इंटरनल नेटवर्क के अंदर एंट्री लेते हो, होस्ट एप्लीकेशन, देन डेटा, क्लियर है। तो आप इसको रीड कर सकते हो, दैट इज एक तरीके से इंग्लिश वर्डिंग है, बट डिफेंस इन डेप्थ का मतलब वही है जो मैंने आपको अभी समझा दिया है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, क्लियर क्लियर। है सर। अच्छा वहां पे चल रही, मुझे लगा कोई, चलो। और सिस्टम हार्डनिंग सुना है किसी ने, सिस्टम हार्डनिंग, क्या हार्डनिंग, हाँ हार्डनिंग, किसने सुना है। अगर इंग्लिश के टर्म्स में बोले तो मतलब जो भी आपका सिस्टम है उसकी प्रोटेक्शन उसको और ज्यादा हाँ, अच्छा तो आप लोगों का काम क्या है, इसको आपको कल करके मुझे एक्सप्लेन करना है। मुझे एक टॉपिक ये है, आपको मुझे एक्सप्लेन करना है। सिस्टम हार्डनिंग। सिस्टम हार्डनिंग मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, सही बोला उन्होंने, बट आपको ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे, ठीक है। सर आपको मेनली पीसी से रिलेटेड में चाहिए, हाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर, हार्डनिंग का मतलब तो और भी नहीं नहीं नहीं, ओनली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड आपको चाहिए होता है। अरमान हार्डनिंग टाइप ये चीजें हैं। नहीं नहीं, सिस्टम हार्डनिंग, नहीं मैं वैसे बात कर रहा हूँ हार्डनिंग नहीं नहीं, सिस्टम हार्डनिंग, वो समझ। ठीक है। चलो नेक्स्ट मुझे बताओ, जीरो ट्रस्ट मॉडल के बारे में किसी को पता है। जीरो ट्रस्ट मतलब भरोसा किसके ऊपर नहीं करना, भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना, लाइक जैसे समझो, चाहे वो यूजर ऑथराइज्ड भी हो, चाहे वो यूजर
ऑथराइज भी हो, लाइक कैसे, एज ए सॉक एनालिस्ट आपको पता, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जीरो ट्रस्ट ट्रस्ट मॉडल के ऊपर। कैसे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, बाकी हम एक्सप्लेनेशन कर ही देंगे। लाइक इट आईटी सिक्योरिटी मॉडल दैट रिक्वायर्स लाइक स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अगर मान लो कोई यूजर फर्स्ट लेयर एंड, सिंपल एक समझते हैं, जैसे एज आप सॉक एनालिस्ट हो, ठीक है, ये नेटवर्क है। अगर नेटवर्क के अंदर आने के लिए क्या चाहिए, ऑथराइज होनी चाहिए। वो लॉगिन क्रेडेंशियल एंट्री करेगा, मान लो किसी भी तरीके से उसने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया, उसने क्या करा, एंट्री ले लिया इसने, यहाँ पे एज ए यूजर उसने एंट्री ले लिया। क्लियर है? अब देखो जीरो ट्रस्ट मॉडल क्या बोलता है, अगर ये ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा करो कि ये ऑथराइज्ड यूजर है, ये कोई अटैक नहीं कर सकता। आपने सुना है क्या बोलता हूँ सर, अटैक के अंदर आता है एक एबनॉर्मल एक्टिविटी, सुना है? करते हैं छोड़ो, तो अटैक के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इधर देख लो। तो लेट सपोज कि कोई लॉग्ड इन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भरोसा करोगे कि ये ऑथराइज्ड यूजर है, उसके ऊपर भी आपको नजर रखना पड़ेगा। भरोसा किसी के ऊपर नहीं करना है, जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है। आर्मी वाले होते हैं, कोड होता है, कोड बताओ 3 बार नहीं तो गोली मारेंगे, मूवी देखा होगा, मूवी देखा है ना। उसी तरह आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, चाहे वो नेटवर्क के अंदर है चाहे वो नेटवर्क के बाहर है, राइट। तो जीरो ट्रस्ट मॉडल वही बोलता है। क्लियर है? चाहे नेटवर्क के अंदर कोई भी यूजर हो, उसकी भी एक्टिविटीज आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई भी अगर एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा है या कुछ भी एक्टिविटीज कर रहा है जो आपकी गाइडलाइंस में नहीं है, लाइक यहाँ पे हमारे यूजर है, 10 यूजर है, यहाँ पे हमारा काम चल रहा है एक्सेल का और टेली का चल रहा है और आउटलुक मेल आता है, बट वो कोई मलिशियस डोमेन एक्सेस कर रहे हैं या कोई अटैचमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, वो तो नहीं है रेगुलेशन पे, तो आप भरोसा कर लो कोई नहीं, अपनी ही यूजर है। तो फर्स्ट जब हो रहा था तब आपने ध्यान नहीं दिया, फिर अटैक होने के बाद आप देखोगे, फिर सीनियर हो गया वो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे ना, आपने देखा है कि नहीं, समझ रहे हो? इसीलिए आप कंपनी में जाते हो तो ट्रेनिंग होती है, पहले स्टाफ ट्रेनिंग होती है, रीजन यही है। समझ में आ गया जीरो ट्रस्ट मॉडल। देन एक करबरस सुना होगा आप लोगों ने, करबरस, नहीं सर। बताओ बताओ। हेलो, हेलो, मोहन बता रहे हो कुछ? नहीं पता हेलो सर। हेलो हेलो, सर मैं कह रहा हूँ नहीं पता। चलो जानवी आप बताओ। चलो देखो, तो करवरस की अगर मैं बात करता हूँ, व्हाट इज करवरस, देखते हैं ना। ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है, ये एक तरीके से प्रोटोकॉल सुना होगा आप लोगों को, तो दैट इज कॉल्ड एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है दैट वर्क्स ऑन द बेसिक्स ऑफ टिकट्स। कैसे ना, जैसे आप एज ए यूजर ऑफ एंट्री लेते हो, आपको टिकट मिलता है, ठीक है, उसके बिहाफ में ही आपको ऑथराइज करता है। कैसे? टू अलाउ द सिस्टम्स टू प्रूव देयर आइडेंटिटी टू वन अनदर इन ए सिक्योर मैनर। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक आप अपनी सिस्टम में एंट्री लेते हो, एक बार लॉगिन करते हो, उसके अंदर मल्टीपल सारी चीज करते हो नहीं करते हो? वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? किसी के रीजन की वजह से कि आपको एक बार टिकट मिलता है, देन आप किसी भी एक काम से दूसरे काम जैसे आप कर रहे हो, तो ऑथराइज तो करेगा ये वर्क, और वैलिड यूजर कर रहा है नहीं कर रहा है, या टिकट के वजह से हो जाता है। अलग अलग सिस्टम में लॉगिन वो चीज, रीजन यही है। समझ में आ गया? टिकट के वजह से होता है। जैसे ही आप मेल, एक तो मेल आता है,
जैसे अब मैंने मान लो लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने चेंज करा, मेल आ जाता है ना कि चेंज हो रखा है। दूसरी चीज, अगर मैं यहीं पे लॉग इन कर रहा हूँ, यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और मुझे बताओ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA में डिफरेंट क्या है? 2FA एंड MFA, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में MFA MFA और 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिफरेंट क्या है दोनों में? डिफरेंट में ये है ना सर कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन में जैसे OTP और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करेगा, मल्टी फैक्टर में आपको वो ऑप्शन देगा आप इसे करना चाहते हैं। डिफरेंट वैसे लोग तो इसमें ये बहुत सारी चीज आती है स्टेप्स। दो ही चीजें होती है, कर पा रहे हो अब मतलब आपको एंट्री देते हैं, लॉगिन करवा देते हैं, लेकिन उसका बाईपास हो जाता है। देखो, टू फैक्टर, एक मान लो पासवर्ड डाल रहे हो और एक OTP सिस्टम आती है या दूसरे कहीं से भी ऑथराइज करने के लिए आ रहा है। MFA में क्या होता है, लोकेशन के हिसाब से भी होता है। आपने देखा है टेलीग्राम, अब देखोगे लॉगिन कर लो आप, फोन में लॉगिन है, दूसरे लॉगिन कर लो, मैसेज आ जाएगा कि लोकेशन यहाँ पे चेंज हुई है। दैट इज कॉल्ड MFA। ये पूछा किसने था ना, एक कंपनी था, कंपनी जो क्वेश्चन पूछा था एक तरीके से MFA वाली। नाम क्या आपका? सागर सर सागर। आप चलो, तो समझ में आ गया यहाँ तक या कोई डाउट है? क्लियर है? तो यहाँ पे दो फेज है, फेज 1 एंड फेज 2 है। लाइक इनिशियल ऑथेंटिकेशन, TGT बोल सकते हो, टिकट ग्रांटिंग टिकट होता है, टिकट ग्रांटिंग टिकट। लाइक क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड ऑथेंटिकेशन टिकट्स, लाइक TGT बोल सकते हो। TGT स्टैंड्स फॉर टिकट ग्रांटिंग टिकट, ठीक है। देन फ्रॉम द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, KDC, वहां से टिकट लेता है ये। देन KDC वेरीफाइज द क्रेडेंशियल एंड सेंड बैक एन इनक्रिप्टेड TGT एंड सेशन कीज। क्लियर है? The TGT is the encrypted using the ticket granting service. Encrypted कैसे होता है? सर्विस के थ्रू, लाइक सीक्रेट कीज आप बोल सकते हो। Then client stores the TGT and when it expire, then the local session manager will request another TGT, ठीक है। Then phase 2 में क्या होता है, लाइक एक्सेसिंग एंड सर्विसेज, पहले ये रिक्वेस्ट हो जाती है कि TGT लेने के लिए। देन फेज 2 में आप बोल सकते हो क्लाइंट सेंड्स द करंट TGT टू TGS, टिकट ग्रांटिंग सर्विसेज भेजता है। देन विद द सर्विस प्रिंसिपल नेम लाइक SPN ऑफ द रिसोर्सेज टू एक्सेस। लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मुझे पता है, बट ओवरव्यू मैंने दे रखा है आपको। आप एक बार इसको दोबारा रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा इसको, कर्वरस मेथड। क्लियर है? ये भी उसी में ही आता है आपका। बाकी वेब सर्वर वगैरह आपको पता है, सिक्योरिंग है वेब सर्वर। क्लियर है? लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, लाइक एंटी डीडोस टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज करते हो, फायरवॉल वगैरह। फायरवॉल में क्या होता है आपका, ब्लॉक करता है। चलो सिंपल एक सिंगल डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज फायरवॉल? Wall which monitors and blocks which बताओ फायरवॉल करता क्या है, ये बताओ सिंगल लाइन में। फिल्टर करता है, अगर कोई आपको पूछे कि फायरवॉल सैनिटाइज कह सकते हो। सैनिटाइज, मतलब बेसिकली जो भी मिलिशियस डेटा आ रहा होगा या रिक्वेस्ट आ रही है उनको वो आने नहीं देता, नेटवर्क तक आने नहीं देता, वो पहले ब्लॉक कर देता ठीक है है। मिलिशियस में। फिल्टर करता है सर, फिल्टर करता है मॉलिशियस ट्रैफिक। देखो सिंगल लाइन में बोल सकते हो, आप लोगों ने भी बोला वो भी सही है, मैं भी बोल रहा हूँ वो भी सही है। इट फिल्टर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। क्या होती है इसमें मैंने
कल ही बोल दिया बोल दे फायरवॉल के बारे में चल रहा था तो मुझे फायरवॉल समझ में आ गया इट फिल्टर्स ये फिल्टर करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक वैसे नहीं कि इनकमिंग ही कर रहा है आउटगोइंग ट्रैफिक को भी ये फिल्टर करता है बट किस हिसाब से बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स ACLs कहीं ना कहीं फायरवॉल में कुछ रूल्स आप प्री डिफाइंड करते हो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है किसी को फिल्टर करता है किसी को अलाउ करता है किसी को डिने करता है समझ में आ गया फायरवॉल देन अगर मैं बात करता हूँ चलो आईडीएस आईपीएस के बारे में मेरे को बताओ थोड़ी बहुत नेटवर्किंग में था इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम वो बेसिकली कोई भी मिलिशियल डेटा अगर आ रहा हो तो वो डिटेक्ट करता है बट बताता नहीं है और कोई एक्शन टेक नहीं करता बट प्रिवेंशन सिस्टम डिटेक्ट भी करता है और एक्शन भी जो देनी चाहिए वो देता है माइंड में क्वेश्चन आ रहा है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है चाहते टाइम पूछूंगा कल आपको एक्सप्लोर करके आना है वैसे ठीक है ठीक है ये फायरवॉल आईडीएस आईपीएस के बीच में क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है अगर आप ये कर लेते हो देन कुछ भी क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में आप बता दोगे बहुत इजीली और वो एक बार पूछ लेगी एक्सप्लेन आईपीएस फायरवॉल आईपीएस देन आप स्टार्ट करोगे आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट एक्सप्लेन करो तो नॉलेज तो है इसके अंदर ऐसे एक्सप्लेन करोगे ठीक है ज्यादा टाइम याद दिला देना कि सर क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे समझ में आ गया यहाँ तक लाइक यहाँ पे कुछ नोट्स है लाइक अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिव टेक्नोलॉजीज इम्प्लीमेंट सिस्टम हार्डनिंग एंड एनेबल लॉग मॉनिटरिंग ऑन द वेब सर्वर्स देखो वेब सर्वर्स का कहीं ना कहीं लॉग्स आता है लॉग्स आते हैं उस लॉग्स को भी आपको मॉनिटर करना है लॉग मॉनिटरिंग वहां से है वो ठीक है the web application should also be thoroughly tested using application penetration testing देखो ऐसे आप वीएपीटी आप जाओगे कहीं ना कहीं नेटवर्क को टेस्ट करोगे वेब एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे क्यों करते हो ना आप रेगुलर बेसिस पे फाइंड करते हो कि कोई वल्नरेबिलिटीज या बग वगैरह है तो नहीं अगर है उसको इम्प्लीमेंट करते हो एक वल्नरेबिलिटीज के अंदर आता है 0 डे वल्नरेबिलिटीज डू यू हैव नॉलेज अबाउट 0 डे वल्नरेबिलिटीज बेसिक बात है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता सॉल्यूशन नहीं होता प्रिवेंट करने में कोई जीरो डे ऐसी vulnerability जब वो आपको मिलेगी तो आपके पास कोई पैच अवेलेबल नहीं होगा मतलब एक्सप्लॉइट बोल देगा तो 0 डे वल्नरेबिलिटीज ऑलमोस्ट सही है थोड़ा सा और एक इम्प्रूव करते हैं लाइक टेस्टिंग करना पसंद है ना तुम्हें ये टेस्टर है कंपनी ओनर है जानवी डेवलपर ये हो गया ठीक है साइड मान लो ये यहाँ पे एक बग है पता किसको है टेस्टर को पता है बट टेक्निकल जो भी आपके पास जो भी वर्क कर रहे हैं उनको नहीं पता अगर उन्हें पता चल गया उनके पास एक दिन भी टाइम नहीं है उसको पैच करने के लिए उनको ऑन पॉइंट पैच करना पड़ेगा क्यों क्योंकि टेस्टर को ऑलरेडी पता है वो उसकी फायदा उठा सकता है दैट इज कॉल्ड 0 डे वल्नरेबिलिटीज क्लियर है टेस्टर को पता है डेवलपर को नहीं पता है तो अगर उनको पता भी चल जाता है तो उनके पास एक दिन भी टाइम नहीं है उसको करने के लिए और इसकी वर्डिंग आप देख लेना या तो अभी साइबर अटैक्स के बारे में देखेंगे उस पर होगा कहीं ना कहीं बाकी कंप्लायंस इन साइबर सिक्योरिटी पता है आप लोगों को ये नीचे जो भी है इसको आपको रीड करनी है ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों क्योंकि जब आप आईएसओ करोगे लाइक आईएसओ 2700 कुछ आता है उसके अंदर सारी चीजें ठीक है हाँ इस पे काम क्या पढ़ोगे क्या शौक के लिए अगर मैं बात करूं लाइक जो पीसीआई डीएसएस हो गया हिप्पा हो गया सॉक्स हो गया जीडीपीआर हो गया ये सब अलग अलग क्या है ना फ्रेमवर्क है क्या है फ्रेमवर्क है तो एक ही आपका कंबाइन करता है लाइक डेटा स्टोर करना कैसे ना पीसीआई डीएसएस का पर्टिकुलर ये देखेगा कि मुझे इतने दिन का डेटा चाहिए ऑडिटिंग जब होगा देन हिप्पा का भी अलग होता है देन सॉक्स का भी अलग होता है देन जीडीपीआर के भी अलग होता है ठीक है मतलब ये इंडिविजुअल अलग अलग टाइम होता है अगर ये फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर वो ऑडिटर देन आपको इतने दिन का डेटा आपको इनको देना पड़ेगा डेटा मीन्स लॉग्स
तो हाउ दे स्टोर देयर लॉग्स, तो वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर, एक दो क्लास के बाद जैसे सिम के आर्किटेक्चर स्टार्ट होगा, वहां पे हम पढ़ेंगे कि डेटा कैसे स्टोर होता है, लाइक बकेट्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो क्यों करते हैं ना, रिटेंशन पीरियड होता है, रिटेंशन पॉलिसी बोल सकते हो, कि आपको डेटा को स्टोर करके रखना पड़ेगा फॉर ऑडिटिंग। क्लियर है? एगो डाउट क्लियर है पूरा? देन हैकर्स एंड देयर मोटिवेशंस, ये आपको पता होगा, टाइप्स ऑफ हैकर्स वगैरह। अब इसको एक ओवरव्यू रीड कर लेना। देन कुछ पूछ रहा था मैं आपको, जीरो डे, व्हाट इज जीरो डे, पूछ रहा था ना, मेंशन है यहाँ पे। अब एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। जो भी डाउट है कल पूछ लेना मुझे, कल नहीं होगा ट्यूसडे को, कल सैटरडे, ठीक है। मंडे को सर। ए भाई मंडे को ऑफ है मेरा। करता हूँ सर्च प्रोसेसिंग, लैंग्वेज है वो, जो भी आप क्वेरीज रन करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या आएगा आपके सामने, विजिबिलिटी होगी, ठीक है। बट डेटा विजुलाइज करने के लिए इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा? डेटा मीन्स लॉग्स फाइल। तो लॉग्स या तो आपका एडमिन सेटअप करके देता है कंपनी में, बट हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना, तो हम क्या करेंगे ना, मैनुअल डेटा एड ऑन करना सीखेंगे। मैनुअल डेटा एड ऑन, डेटा मीन्स लॉग्स फाइल पड़ा होगा आपके पास, या मैं दूंगा जो भी फॉर्मेट है, उसको आपको स्प्लंक के अंदर इंजेस्ट करनी है। देन उसको आप मॉनिटर करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि क्या क्या अटैक चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज सीखोगे। देन डेटा एड के साथ और एक चीज सिखाएंगे, लाइक मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग मीन्स आप बोलोगे कि मुझे अपनी एक फाइल से, लाइक चलिए वास्तर करके एक फाइल से मुझे इसको मॉनिटर करना है, तो इसको हम देखेंगे लाइव कैसे मॉनिटर करता है। और जितने भी आप मॉनिटर वगैरह करोगे कहीं ना कहीं एसपीएल की यूज होता है, ठीक है। तो एसपीएल करने के बाद इसका एक लैब सॉल्व करेंगे, तो लैब से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, जो जो क्वेश्चन आप वर्क करोगे रियल लाइफ में, कि लोग सारे आप क्या क्या क्वेश्चन पुट आउट करते हो, वो सारे चीज चलेगा। जैसे लैब सॉल्व हो जाता है, देन हम करेंगे कुछ सिनेरियो क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, है ना। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बिहाफ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इस टाइप से अटैक हो रहा है, इस टाइप से अटैक अगर मॉनिटरिंग करने देखने को मिल रहा है, देन आप ये कर सकते हो। क्लियर है? देन उसके बाद एक आपने सुना होगा डैशबोर्ड बनाना सीखते हो, डैशबोर्ड बनाना। तो डैशबोर्ड बनेगा कब? जब आप एसपीएल आ जाएगा। डैशबोर्ड बनाना कितने टाइम का काम होगा? 1 मिनट में नहीं लगता, बट एसपीएल बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो एसपीएल अच्छे से कर लोगे तो डैशबोर्ड बन जाएगा आराम से। समझ में आ गया? ये आपका इतना तक है, ठीक है। बट उसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका स्प्लंक का हो गया। बट अगर आप बोलोगे सर और एक टूल्स वगैरह चाहिए, देन वजू टूल सुना होगा आपने। वजू ओपन सोर्स है, स्प्लंक से आसान है। स्प्लंक की जो इंटरफेस है उससे तो आसान ही है, उस पे भी डेटा एड ऑन करके आप चेक कर सकते हो। देन एक लैब हम सॉल्व करेंगे ईएलके का। ईएलके सुना है? सर अकाउंट्स में भी भेजते हैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी। तो समझ में आ गया, ये स्प्लंक की इंटरफेस है, तो इसको चलाना सीखनी है। देन डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हो, लाइक यहाँ पे जैसे कहाँ डैशबोर्ड एक दो बना रखा है मैंने, बहुत बेसिक बनाया है। नहीं यार बनाया नहीं मैंने, डिलीट हो गया, न्यू है, तो मैंने पहले ही बना रखा था। तो ये स्प्लंक है, आपको चलाना इसको सीखना है बस। तो अभी कहाँ थे, आपका सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट हो गया है। देन एक देखते हैं साइबर अटैक्स स्टडी नोट्स, ठीक है। देखो अगर आप बोलोगे सर रिस्क मैनेजमेंट और एक क्लास होना चाहिए, अगर आप खुद पढ़ लोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ लूंगा, बताओ पढ़ लोगे तो नेक्स्ट क्लास रिस्क मैनेजमेंट पढ़ के आना, मैं पूछ लूंगा एक बार,
रिस्क मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और सिस्टम हार्डनिंग। हाँ सिस्टम हैंडलिंग लिख लो, मैं खुद भूल जाता हूँ, एक मिनट। ग्रुप पे भेज रहे हो सर, ग्रुप पे भेज। नहीं नहीं, मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट आप पढ़ लेना, ठीक है। तो मुझे बताओ, साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी सबको आता है? साइबर किल चेन बताओ बताओ। बताओ क्या होता है। हाँ हाँ बताओ, पूछ रहा हूँ। चलो, साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी कभी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है कभी? चलो, नहीं, एज ए शॉक एनालिस्ट अगर आपके सामने कोई अटैक हो रहा है, आप मैप कर सकते हो? चलो, कोई नहीं, मैं एक लैब की लिंक में भेज दूंगा आपको, सॉल्व करके ट्यूसडे तक सॉल्व कर लेना। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। तो मैं साइबर कल्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसको आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है, कोई भी मीडियम नहीं देखना, ठीक है। बहुत आसान है, कोई सोल्यूशन मतलब इतना कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। और लास्ट में एक है लाइक, जो स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसको आपको करना है। क्या हो गया? ठीक है। चलो नेक्स्ट, माइट्रेटेक फ्रेमवर्क सुना है? टैक्टिक और टेक्निक। माइट्रेटेक फ्रेमवर्क के बारे में क्या क्या नॉलेज है बताओ? मतलब एक पॉलिसी टाइप है, मतलब एनालिसिस में क्या क्या यूज करनी है, क्या टैक्टिक्स आपको यूज करनी चाहिए कोई अटैक फाइट करने के लिए, वो पूरा बताता है। जब आप उसकी वेबसाइट पे, मतलब इसमें जाओगे उस वेबसाइट पे, तो ये पूरा बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सिनेरियो उस बेस पे आप क्या अटैक करना चाहिए, कौन सा यूज करना चाहिए, ऐसे करके दिया होगा कुछ बताओ सागर, माइट्रेटेक फ्रेमवर्क बताओ। अटैकर की टैक्टिक, टेक्निक और प्रोसीजर को मैप करने के लिए। ओके, और एज ए सोक एनालिस्ट, एज ए सोक एनालिस्ट आप माइट्रेटेक फ्रेमवर्क का यूज क्यों करोगे? उसमें 14 एक्टिविटी लेवल कंसिस्टेंस वो सब चीजें, तो अटैकर कैसे अटैक कर रहे हैं। मैप करने के लिए, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, माइट्रे डिफेंड क्या, D3 FAND क्या है? माइट्रे डिफेंड के बारे में सुना है? वो कभी करा ही नहीं है? डिफेंड बता रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ मैं कि करा है नहीं। चलो, कार, कार सुना है? कार, कार एनालिस्ट या कार फ्रेमवर्क, कर्लेरा अल्डेरा, माइट्रे अल्डेरा या कर्लेरा कुछ होता है, वो नहीं करा है? थ्रेट इंटेलिजेंस पता है? बताओ थोड़ी बहुत थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो माइट्रेटेक फ्रेमवर्क ये एक ऐसी टेक्निक है, समझो, ये जो आया कब आया बताओ? आई थिंक 2013 या 11 में आया है। ये निकालने का रीजन क्या है मैं बताऊं? देखो, पहले क्या होता था, नाम मोहित, मोहित अटैकर है, वो अटैक करके चला जाता था, हमें पता ही नहीं चल जाता वो क्या टेक्निक्स यूज कर रहा है, क्या टेक्टिक्स यूज कर रहा है, राइट। तो रीजन यही है माइट्रेटेक फ्रेमवर्क आने का, ताकि हम मैप कर सके, क्लियर है। अब हम इसको पढ़ेंगे डीपली, आज नहीं कराऊंगा, फिर टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना कि माइट्रेटेक फ्रेमवर्क करनी है, डीप एंड डाइव करनी है। तो डीप एंड डाइव आप एक बार इसको पढ़ के आना, देन इसके अंदर मैं कुछ फ्रेमवर्क कराऊंगा मैपिंग करने के लिए, जैसे कुछ अटैक ग्रुप्स होते हैं,
ठीक है, उस अटैकर ग्रुप्स को आप मैपिंग करोगे कि वो अटैकर्स ग्रुप जो अटैक कर रहे हैं क्या क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, देन जो वो यूज कर रहे हैं कौन सी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, लाइक आईडीज क्या है, जो जो पूछते हैं आपको। अगर मान लो एज ए SOC एनालिस्ट आप जा रहे हो तो धीरे धीरे करके आप हायर ऑथोरिटीज में जाओगे, आप रिपोर्ट में तो लिखोगे ना कि ये रिपोर्ट ये है। ट्रायल्स करने का प्रोसेस सुना है, ट्रायल्स कराया था, पढ़ाया था ना। जो ट्रायल्स प्रोसेस में आप एज ए अटैकर डिटेल्स आप निकालते हो वो हम देखेंगे, ठीक है। वो हम माइट्रेट टेक फ्रेमवर्क हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, मुझे याद दिला देना। देन TTPs और जीरो डे, चलो जीरो डे समझ में आ गया। जीरो डे ए vulnerabilities or malware that has been identified but doesn't have a fix yet, like it is the time period between a vulnerabilities or malware being identified and the release of the patch signatures. Then TTPs पता है, tactics, techniques and procedures। tactics, what is tactics? कोई अटैक जो परफॉर्म करना गोल, लाइक मेरा गोल क्या है, क्या करना है, रिकॉग्निशंस करनी है, फिशिंग नहीं, फिशिंग एक टेक्निक्स है। लाइक प्रिविलेज एस्केलेशन लेना, इनिशियल एक्सेस लेना, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स। देन टेक्निक्स, लाइक मुझे जो गोल अचीव करना है, जो कैसे मैं करूंगा। देन प्रोसीजर्स, जो सॉफ्टवेयर, जो तरीका आप यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रोसीजर्स। ये माइट्रेटेक फ्रेमवर्क में आता है आपका। तो अभी तक आप लोगों को पता है कि जो माइट्रेटेक फ्रेमवर्क है हम यूज ही कर रहे हैं इसीलिए कि टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर एज ए अटैकर यूज करने के लिए या पता करने के लिए। माइट्रेटेक फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं दुनिया में जितने भी अटैकर्स ग्रुप्स होते हैं अभी तक स्टोर्ड है वहां पे। अटैकर्स ग्रुप लाइक एपीटीज ग्रुप हो गया, एपीटीज सुना है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। इस पे एपीटी 33, 36 काफी सारे ग्रुप्स हैं। होता क्या है ये ग्रुप्स, लाइक तुम्हारा एक ग्रुप है, आयुष का एक ग्रुप है, इनका एक ग्रुप है, जानवी का एक ग्रुप है, राइट। तुम्हारा काम है कि ओनली बैंकिंग सेक्टर के ऊपर अटैक करोगे, इनका काम है ओनली गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर, इनका काम है ओनली पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर के ऊपर, आपका काम है ओनली एविएशन सेक्टर पर अटैक करोगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप्स। तो आपके ग्रुप्स के बारे में पूरी डिटेल में मेंशन है कि आप क्या क्या अटैक करते हो, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या प्रोसीजर्स यूज करते हो, क्या क्या टूल्स यूज करते हो। देन उसके बिहाफ में अगर मान लो मैं वर्क कर रहा हूँ फॉर पर्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, आप बैंकिंग सेक्टर के अटैकर्स थ्रेट हो, आप एज ए थ्रेट हो ना, मैं आपके बारे में थ्रेट इंटेल के थ्रू जो आपके बारे में जो भी कैंपेन चल रहा है, टूल्स चल रहा है, जो सारी चीज आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैं कलेक्ट करके मैं उसके बिहाफ में मैं रेडी रहूंगा। लाइक आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे इन्फेक्ट नहीं करा है बट मेरा बैंक का नाम है कोटक बैंक, मान लो आपने PNB पे आपने अटैक कर रखा है, तो ये थोड़ी है कि भाई जब अटैक होगा उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। हम करते नहीं कि पास वाले गांव में अटैक हो जाते हम तैयारी हो जाते हैं कि अटैक ना हो, होता नहीं होता। उसी तरह SOC एनालिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अटैक नहीं हुआ, किसी पर अटैक हो गया, उसके टेक्निक्स वगैरह मैं देख के अपने में इम्प्लीमेंटेड स्टार्ट कर दूंगा। पहले देखूंगा कि वो प्रोटेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता इम्प्लीमेंट करो, स्टार्ट। समझ रहे हो? तो वहां पे थ्रेट इंटेल इंटीग्रेट होता है। पहले के टाइम में क्या होता ना, थ्रेट इंटेल नहीं होता था। थ्रेट इंटेल अगर मैं बात करता हूँ विदाउट थ्रेट इंटेलिजेंस, SOC इज लाइक आफ्टर रिएक्टिव हो जाता था। रिएक्टिव प्रोएक्टिव सुना? देखो, रिएक्टिव मीन्स आफ्टर अटैक, प्रोएक्टिव बिफोर अटैक। कैसे? रिएक्टिव मीन्स अटैक हो गया है उसके बाद आप काम करना चालू करोगे या डिटेक्ट होगा उसके बाद। अगर आप प्रोएक्टिव हो रहा है उसका मतलब क्या है ना, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, जैसे ही आपने देख लिया कि ये हो रहा है उसको ब्लॉक करा, सारी चीज करा। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, क्लियर है? बहुत है। बाकी मैं ये नोट्स भेज देता हूँ, इसको भी मैं भेज देता हूँ दोनों, एक बार इसको रीड कर लेना। बाकी नेक्स्ट क्लास अभी मैं क्या बोलते हैं ट्रैक में रूम दूंगा, उसको आपको सॉल्व करनी है, साइबर किल चैन वाली माइट्रेटेक फ्रेमवर्क। आज मैं रूम नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास बताएंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे। पहले बता दूंगा फिर तुम करके आ जाओगे, फिर ऐसे नहीं ना ऑन पॉइंट पढ़ाएंगे, याद करवाएंगे।